जिनस के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। ये अलग बात है कि हम खुद फ़रेबी के सहारे में बुरी तरह पड़े हुए हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, खुद को धोखा देते हैं और ख़ुद को बहुत नेक समझते हैं, जबकि हम वो सब कुछ ही करते हैं जिसमें अपने हम कलाम को बेहया, बेशरम और जिनसी मरीज़ जैसे अल्फाज से शर्म ही नहीं करते, बल्कि मुबाशरत को गंदा फ़ेल बोल कर ख़ुद को आसमानी मखलूक तसव्वुर करते हैं। हालांकि रिश्ता अजवाज का तकाज़ा, इंसानी जज्बों की ज़रूरत और क़ुनून फ़ितरत को हम क्यों कर जटला सकते हैं। ये किस कदर मुज़ायक़ा खेज़ हरकत है। अगर हम सच को ईमान जानकर देखें तो आजकल अक्सरियत की आंखों में जनस की फफूंदी नज़र आती है। नौजवान ही नहीं बल्कि हर उम्र, हर तबके के मर्द जिनस के बाज़ार में गाहक की सूरत में दिखाई देते हैं। यहाँ भी कोई लड़की खूबसूरत जिस्म में नज़र आई या कोई करीब से गुज़री तो उसी वक़्त बहुत सारे मर्द की शहवत भरी नज़रें जिस्म को नोचने लगती हैं और उस वक़्त तक अपनी नज़रों से ज़िना करते रहेंगे जब तक वो उनकी नज़रों से गायब ना हो जाएगी। आजकल के दौर में जब ऐसे मर्दों से सीधे और सादे लफ्ज़ों में जिनस के बारे में कोई बात की जाए तो उनकी ज़ुबान से शरारे बरसने लगते हैं। हमारी तबाही में किसी और का नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा हमारा अपना कसूर है। नौजवान लड़के आज सबसे ज़्यादा जिनसी अमराज में मुब्तला हैं। जिनस और ज़िंदगी लाज़िम मलज़ूम है। इंसान खुद फ़रेबी में बुरी तरह उलझा हुआ है कि वो आज की नस्लों की उलझनों का सद्देबाब करने की बजाय मज़ीद इसकी तबाही के लिए सामान मुहैया कर रहा है। हमें इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए और इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए कि जिनस एक ज़लील चीज़ है जो सिर्फ़ ज़ाती तस्कीन के लिए अपनाई जाती है। दो जिन्सों की बाहमी मोहब्बत का इजहार कितना ही पुरवकार क्यों ना हो, उसकी जड़ें जिनस के बुनियादी जिबलत ही में पेवस्त होती हैं। मोहब्बत इस चार हरफी लफ्ज़ को आजकल नौजवान ने मशगला और फैशन के तौर पर अपना रखा है और इस मोहब्बत के नाम पर मौजूदा नस्ल अपनी जिनसी तस्कीन के लिए जिस तरह का सामान पैदा कर रही है वो किसी से भी पोशीदा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि जिनस का मोहब्बत से कोई तअल्लुक़ नहीं। मोहब्बत जो इंसान के एक लतीफ़ तरीन जज्बा और इसकी अजीम तरीन हरकत का नाम है, जिनस और इसकी नशोनुमा के साथ साथ फैलती और बढ़ती रहती है। नाजायज़ जिनसी तल्क़ात से बहुत सी जिनसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं जो इंसान को तमाम लज़्ज़तों से महरूम कर देती हैं। सबसे पहले आपको आपके जिस्म के उन अज़ा के मुतल्लिक़ पता हो जो लज़्ज़त जनस व तौलीद नस्ल में हरकत करते हैं और इंसान की गलत कारियों से ही जिनसी अमराज पैदा होते हैं, जिनमें से एक मर्दाना जिनसी अमराज आपके अज़ू तनासल की ख़राबी किसी न किसी नुक्स से जिस्म को दीमक की मानद खा जाती है। मुबाशरत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला अज़ू तनासल है, जिसका कुछ हिस्सा ज़ेरे नाफ दोनों टांगों के दरमियान बाहर की तरफ होता है और उसका एक हिस्सा अंदर दूसरे अज़ाए तनासल के साथ जुड़ा होता है और पेशाब की नाली का बहुत बारीक सा हिस्सा इसके दरमियान में से गुज़रता है। इस अज़ू के 3 हिस्से होते हैं, जिस्म, जड़ और सर। ये गोल और मखरूती शक्ल का होता है। हशफा के दरमियान में पेशाब की नाली का सुराख नज़र आता है। हफ्शा पर जो जिल्द का गिलाफ या टोपी होती है इसे घूंघट कहते हैं। इसकी जड़ बहुत चौड़ी होती है, ये 2 मजबूत शाखों से मिली रहती है, जबकि दरमियानी हिस्सा नरम व मुलायम होता है। इसके भी 3 हिस्से
الگ الگ اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ قضیب 3 خانہ دار ساخت اور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر جلد غلاف کی مانند چڑھی ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جڑ، جسم اور سر، ان تینوں کو اکٹھا کیا جائے تو اعلیٰ عضو تناسل اپنا وجود یا شکل بناتا ہے جسے مباشرت و پیشاب کے وقت استعمال میں لایا جاتا ہے، اور یہ ریشہ دار ساخت سے بنا ہوتا ہے۔